नमस्कार दोस्तों। इजराइल पर ईरान के आक्रमण के बाद ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि इजराइल भी जो है जवाबी कार्रवाई करेगा और इजराइल ने कल जो है जवाबी कार्रवाई कर दी है। ये एनडीटीवी वर्ल्ड में रिपोर्ट छपी है। ईरान शूट्स डाउन सेवरल ड्रोन्स, यूएस ऑफिशियल सस्पेक्ट इजराइल, यानी कि कई सारे ड्रोन्स को ईरान में मार गिराया गया है। ये कल की न्यूज़ है। कल सुबह में ईरान के द्वारा ईरान में कई जगह धमाकों की आवाज़ आई और उसके बाद कई सारे ड्रोन्स को गिराया गया। ये ईरान के द्वारा भी कंफर्म किया गया है। हालांकि इस अटैक की पुष्टि जो है इजराइल के द्वारा नहीं किया गया है। कई सारे विभिन्न मीडिया सोर्स के द्वारा इस बात की पुष्टि की जा रही है कि ये अटैक जो है इजराइल नहीं करवाया था। तो क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम लोग छोटी सी जानकारी लेते हैं। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको ज्ञात होगा कि जीके, जीएस और करंट अफेयर आपके सफलता में एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है और इसलिए हम लोग लेकर आए हैं 999 का कॉम्बो पैक, जहां आपको व्यवस्थित ढंग से A to Z सिलेबस जीके जीएस का कंप्लीट करवाया जाएगा। साथ में जो है करंट अफेयर और आपको जो है ऑल इन वन टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगा, यानी कि 2024 में होने वाले सभी एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी। लगभग 5 लाख क्वेश्चन का ये खजाना है। इसके साथ आपको मिलेगा रिकॉर्डेड और लाइव वीडियो टेस्ट सीरीज हिंदी और इंग्लिश में, PDF नोट्स, करंट अफेयर का नोट्स और जिस एग्जाम के लिए आप जा रहे हो उसके लिए पर्सनल मेंटरशिप। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आप मैप में देख रहे होंगे, ये है दुनिया का पावर सेंटर, हमारा प्यारा भारत, और ये है ईरान और ये यहाँ रहा इजराइल। ठीक है, तो यहाँ से आप पिछले दिनों जो है ईरान के द्वारा अटैक किया गया था, अब इजराइल के द्वारा ये अटैक किया जा रहा है। भौगोलिक स्थिति को समझना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है कि कहाँ पे कौन सा देश स्थित है। आइए न्यूज़ को आगे बढ़ाते हैं। तो जो नए व्यूअर्स हैं उनके लिए मैं जानकारी दे दूँ कि ये लड़ाई की शुरुआत जो है 1 अप्रैल को हो गई थी, जब सीरिया के दमास्कस में ईरानी दूतावास पे इजराइल के द्वारा हमला किया गया था। हालांकि इजराइल के द्वारा न इसको स्वीकार किया गया है, न इसको डिनाई किया गया है। इस हमले में जो है कई ईरानी मारे गए थे जो उसके कमांडर्स थे और इसके बाद पिछले 13 अप्रैल को ईरान ने इसका जवाब देते हुए 300 से अधिक मिसाइल से इजराइल पे दागी है। इजराइल ने जहाँ पे अटैक किया गया है, इजराइल के द्वारा जहाँ पे अटैक किया गया है वो ईरान का बेहद महत्वपूर्ण न्यूक्लियर साइट है और कह सकते हैं ईरान का एकदम सेंट्रल सिटी, एकदम सेंटर में बसा हुआ है। वो जगह इस्फहान प्रोविंस, यानी इस्फहान का प्रांत है। यहाँ कई सारे जो न्यूक्लियर साइट्स है, न्यूक्लियर फैसिलिटी सेंटर यहाँ पे है, जहाँ पे यूरेनियम का शोधन होता है। यानी कि हम लोग जानते हैं कि एटम बम वगैरह बनाना हो या फिर परमाणु बिजली वगैरह बनाना हो, इस सब में इसका यूज होता है। और यहाँ पे अटैक किया गया। हालांकि ये अटैक जो है इजराइल से नहीं किया गया है, इजराइल के जो भी लोग ईरान में मौजूद हैं उनके द्वारा ही ये ईरान के भीतर से ये ड्रोन अटैक किया गया था। ईरान ने इस बात की पुष्टि की है कि सेवरल ड्रोन्स हैव बीन सक्सेसफुली शॉट डाउन बाय द कंट्री एयर डिफेंस, देयर आर नो रिपोर्ट ऑफ मिसाइल अटैक फॉर नाउ। यानी कि कोई भी मिसाइल अटैक की जानकारी नहीं है, ड्रोन से अटैक हुआ था जिसे हमारे एयर डिफेंस सिस्टम में ये ख़त्म कर दिया है। यानी कि ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम जो है ऑन है अभी के टाइम में। हालांकि जब भी ईरान ने जो है अटैक किया था इजराइल पे, तभी से जो है ईरान हाई अलर्ट पे है। उसके सभी न्यूक्लियर फैसिलिटी सेंटर जो है हाई अलर्ट पे है, काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी है। इजराइल ने पहले ही चेतावनी दे रखी थी कि जिस तरह से अटैक किया गया हमारे ऊपर, हम इसका बदला ज़रूर लेंगे, हम इसका जवाब ज़रूर देंगे, और यही जवाब देने के लिए अटैक किया गया है। इजराइल के एक मंत्री हैं पेन बेन गवीर, और उनका जो ट्वीट है जिसके कारण ये सभी लोग ये मान के चल रहे हैं कि ये अटैक जो है इजराइल के द्वारा किया गया है। हालांकि जो धमाके हुए, धमाके के बाद जो है बगदाद के क्षेत्र में जो है इजरायली कई सारे जो शार्पनेल होते हैं, यानी कि जो उसके अवशेष बच जाते हैं ड्रोन्स वगैरह के या बम्स के, वो का देखे गए हैं। तो हम लोग मानचित्र में देख सकते हैं कि ये ईरान का शहर है, ये ईरान है, और यहाँ इस्फहान क्षेत्र है, इस्फहान जो काफ़ी संवेदनशील है न्यूक्लियर साइट्स के होने की वजह से। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जो CNN है उनके मुताबिक जो है यूएस को इस बात की एडवांस सूचना दी गई थी। हालांकि यूएस ने इस चीज़ को अलाउ नहीं किया था कि आप अटैक करें, फिर भी इजराइल के द्वारा इस चीज़ की सूचना उन्हें दी जा चुकी थी। दोनों ही देशों को जो है आपस में संयम बरतना चाहिए, क्योंकि ये युद्ध जो है ये
आक्षेप, ये आक्रमण एक दूसरे पे ये उस क्षेत्र में अशांति लंबे समय तक बनाए रख सकता है और ये विश्व युद्ध में भी तब्दील हो सकता है। दुनिया के सभी देश ईरान और इजराइल से संयम बरतने की अपील कर रहे हैं। हालांकि ये मैच्योरिटी देखी जा रही है ईरान में भी, क्योंकि ईरान ने जो है जो भी अटैक्स हुआ है उनको कवर अप करने की कोशिश की है। ईरान ने चेतावनी दी थी कि यदि हमारे ऊपर अटैक हुआ तो हम इसका 1000 गुना ज़्यादा, 100 गुना ज़्यादा ये अटैक करेंगे। तो ईरान के द्वारा भी इस चीज़ को कवर अप करने की कोशिश की जा रही है कि हमारे ऊपर ज़्यादा अटैक नहीं हुआ है, 3-4 ड्रोन्स थे जिसे हमने मार गिराया है और कहीं भी कोई क्षति नहीं हुई है। क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे जो प्रेस्टीज है और प्रेस्टीज के साथ साथ जो है जो एक आने वाले युद्ध की जो संभावना है उसे भी टालने का प्रयास किया जा रहा है दोनों ही पार्टीज के द्वारा। इजराइल के द्वारा भी, इजराइल ने भी अभी भी उस लेवल पे आक्रमण नहीं किया है और ईरान के द्वारा भी, जो कि आक्रमण को भी जो है कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोनों ही देश जो है अब वर्ल्ड प्रेशर में आकर के, वर्ल्ड के देशों की बात सुन करके जो है संयम बरत रहे हैं। ये अच्छी चीज़ है। ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि जो विश्व युद्ध की संभावना बन रही थी वो धीरे धीरे कम होती जा रही है।